हेलो बच्चों, आई लव केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन लिया हूँ। 4 सेट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा केमिकल बॉन्डिंग का आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। आप ये जो वीडियो है बहुत कम समय के लिए होगा। जो आप रील देख देख के समय बर्बाद कर देते हैं, तो 5 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, आप टेस्ट लगा लेते हैं 5 क्वेश्चन का एक सेट, फिर 2-4 सेट हम देंगे 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी 10+2 पीजीटी के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिना समय गंवाते हुए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर? नॉन पोलर इन नेचर जिसका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वो नॉन पोलर होगा। अब देखो, इसमें से जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग Cl5, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन नेचर होता है। अब ये क्या करेगा, ये सेंट्रल मेटल है, ये अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। 5 क्लोरीन अगर हम डाल देते हैं तो इसमें देखेंगे कि सारे ओर क्या करेगा, तो अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा। देखिए, शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन द CH3+ आयन। CH3 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सबसे पहला 4, और ये 3, 4 + 3 7, लेकिन इसमें +1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, -1 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल बता देते हैं। जब 8 से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें sp2 2 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए PCl5 मॉलिक्यूल हाई ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ p ऑर्बिटल शुड बी। अब इसी तरह से करेंगे हम लोग। इसमें कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाइक्लोरीन में, 7, तो कितना हो गया, 5 है तो 7 × 5 = 35, और इसमें 5 कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, 40। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से बड़ा है, तो ये हो गया 5। अब देखेंगे 5 वाला कौन है, 5 वाला यहाँ पे 2 1 3 नहीं होगा, 3 1 4 नहीं होगा, 3 1 4 1 5 ये होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। हमारा जो पिछला वीडियो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, इस पर देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन अटैच विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अटैच विद द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच विद द H एटम इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्मेशन होता है, जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ, तब होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द, ये सब देख लिए, इसको बिठा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 फिर हम देंगे। C2, तो C2 2 N2 2 O2 2 O2 विच आर द डायमैग्नेटिक एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड ऑन लेंथ। तो एक बात आपको हम बता देते हैं, C2 2 N2 2 और O2 2 और O2, इसमें क्या होगा, पैरामेट्रिक डायमैग्नेटिक होगा। देखिए, when last electron enters in the subshell is called as diamagnetic when unpaired electron is called as paramagnetic and paired electron is called as diamagnetic। अब देखिए, हम समझ में नहीं आया होगा तो इसको देखिए, समझ से आ जाएगा। देखिए, जैसे ये है, मान लेते हैं 1 2 3, ये हो गया p ऑर्बिटल, p है तो 1 2 3, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डायमैग्नेटिक, इसलिए हम इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है या नहीं है, कौन है, तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर होता है। याद रखिएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका कैसे होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px 2pz, इसके बाद पाई 2p
एक्स बराबर पाई टू पी वाई, इसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी जेड। आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2, याद रखिएगा। चलिए हमको इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 14 2 16, 14 2 16, सॉरी 14 2 14, 7 में 14 2 16, 18 और ये 16। तो यह देखिए सबसे पहला बात है कि 14, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14। इसका मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब डायमैग्नेटिक, इसको देखते हैं, इसमें है 16, तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, 18 है, देखते हैं 2 4 6 2 8 2 12 8 2 10 2 12 2 14 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ पे 2 16 2 18, यानी कि ये भी होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो ये नहीं होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि 16 यहाँ पर भी है 16 यहाँ पर भी, तो ये ऑप्शन नहीं। अब दोनों में से कौन होगा, नन ऑफ द एबव तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड लेंथ बराबर क्या होगा, इसका देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसको अभी नहीं लिखेंगे, 14 है 12 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 2 4, तो 6 बाई 2 यानी कि 3 हो गया। इसका देखते हैं, तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, तो इसमें देखते हैं कितना बॉन्डिंग है, 2 4, यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 को हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग क्या है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, तो 2 हो गया। फिर से देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 को हो गया, और एंटी बॉन्डिंग हो गया 2 2 4 2 6 2 8, एक हो गया। अब देखिए आपको बताए थे बॉन्ड ऑर्डर 3 है और 1 है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। देखिए बॉन्ड लेंथ बराबर होता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, C2 माइनस इज ए राइट आंसर। ठीक है, आप इस वीडियो में 5 क्वेश्चन का सेट जल्दी फटाफट बता दिए हैं। आप जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा बार बार देखिएगा, 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत क्विकली और ट्रिकी ढंग से बताए हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का तरीका बताया है, देखिएगा बार बार समझ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और ये वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बच्चे जो बीपीएससी का तैयारी करें, इसका लास्ट चांस है, बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। हम उम्मीद है कि इस बार पीजीटी पे झंडा गाड़ देगा। क्यों, आप देखिए बहुत सारा बच्चा क्या कर रहा है, पहले कम कटअप, इस बार कटअप ज्यादा देगा। क्यों कटअप ज्यादा जाएगा बता देते हैं, एक पहले सीट कम कर रहा है गवर्नमेंट, और दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चा सब जो है पढ़ाई कर रहा है, सब एमएससी कर रहा है, एमएससी धड़ल्ले से कर रहा है सब, क्योंकि एमएससी में कम नंबर है, इसी वजह से कम कर रहा है। तो बच्चे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एमएससी एग्जाम में, तो इससे ज्यादा क्या होगा, इसमें कट ऑफ हाई होगा, इस बार होने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।